एक्सपोर्ट बढ़ाने के अंदर जो है सबसे पहले ये हमारे प्रोसेसर को चाहिए कि वो एक पाकिस्तान के नाम से एक ब्रांड एस्टेब्लिश करें, क्योंकि जब ब्रांड होता है तो फिर उस मुल्क की पहचान होती है, उस परिवार की भी पहचान होती है। और जो हमारी यूटंग बसेस यहाँ बनती हैं, तो चलते हैं मास्टर मोटर के प्लांट की तरफ। इसके अंदर बिल्ट इन अपने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, जिसके तहत अगर कैमरे जब चल रहे हों और वहाँ पे कोई उसको इंटरफेयर करे, उतारने की या छेड़छाड़ की कोशिश करे, इवन अगर उसकी कैबिनेट को लॉक भी खोलने की कोशिश करेगा, तो टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे पास फौरन हमारे जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है या नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, नॉकसॉक है, उसके अंदर फौरन अलर्ट आ जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। मौसम सरमा संतरे और कीनू का मौसम है। संतरा पाकिस्तान में बेहतरीन फलों में से एक है। ये मुल्क को जनूबी एशियाई फलों की टोकरी का एजाज भी देता है। मालूम हुआ है कि इस वक्त कीनू के अहम बरामदी मकामात में इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, कनाडा, बरतानिया वगैरह शामिल हैं। जैसा कि कीनू को दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा सार्फिन पसंद करते हैं, ये फल किसानों के लिए तेजी से मुस्बत समरात ला रहा है। मैंड्रीन्स के अंदर किन्नू और फ्रूटर अली दो इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। किन्नू जो है अगर उसको देखें तो वो 90% से ज़्यादा रकबे को और पैदावार को कवर कर रहा है, और यही इंपॉर्टेंट हमारी वैरायटी है जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोकल मार्केट के अंदर भी हम उसको सेल कर रहे हैं। और ये दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये टेबल पर्पज़ के लिए एज ए फ्रेश फ्रूट भी यूज़ होता है, और इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के भी हम डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए जो पैदावार का हिस्सा है, तो 2.3 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका हम तकरीबन 15 से 18% जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो दिन ब साल ब साल ऐसे इजाफा हो रहा है। बाग की उम्र बढ़न के नाल फल की तादाद भी बढ़ रही है, फल की क्वालिटी भी बढ़ रही है, तो पैदावार में इजाफा हो रहा है। गन्ने और गंदम जैसी फसलों के मुकाबले में किन्नू अपनी मुनफरिद खूबियों की वजह से मजीद किसानों की पहली पसंद बन चुका है। किन्नू दे जेड़ी फसल दा या बाग दा ये बुनियादी फायदा ये कम है, साल एक दफ़ा लगा देना है, फिर इसे साल एक दफ़ा फल ले आना है, फिर मेहनत इससे बहुत कम होती है दूसरी फसलात की निस्बत। इसकी जी दूसरी है कि गल है कि एक कैश क्रॉप है, इसका व्यापारी सन घर आके पैसे दे जाता है, जबकि दूसरी जी है फसलां मसलन कोई गन्ना वगैरह हो जाए, वो अगर असी मिल ते सुट देना तो फिर साढ़े वास्ते बड़ा बाद मसला बन जाता। CDRs वगैरह या CPRs वगैरह या जी मिल दे तो पेमेंट लैनी, उसते सन काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पौंदियां। सिर्फ सन तकरीबन जेडे तमाम गन्ने वाले ग्रोज उन्होंने मसला सी, उस वे तो सारे लोग थोड़े जे। इसके अलावा किन्नू महदूद पानी और धूप से भरपूर माहौल में काश्त किया जा सकता है, लिहाजा पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में कुदरती माहौल के बहुत से फवायद हैं। किन्नू वाली साइड ते आ गए। बुनियादी तौर पर साडा इलाका जिहड़ा है एक किन्नू का इलाका है। इस सरगोदा डिस्ट्रिक्ट जैसे बुलवाल, कोट मोहम्मद या तहसील सरगोदा या दूसरी तहसील सिलांवाली वगैरह, इन्हें किन्नू बहुत अच्छी क्वालिटी का पैदा हो रहा है। किन्नू जो मोस्टली जो एक्सपोर्ट क्वालिटी सरगोदा की सराउंडिंग के अंदर है, जो और मुल्तान की तरफ तक पूरा प्रोडक्शन जो पाकिस्तान में किन्नू की है वो 2.2 मिलियन मैट्रिक टन। थोड़े पानी ते फसल हो जाती, ज़्यादा पानी जिहड़ा साडा वो ऐसा नुकसान दे, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़े साढ़े हैं महरा इलाके या रेतली इलाके, उत्थे जदीद तरीका काश्तकारी उन्होंने लोगों अडॉप्ट किया, जैसे ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकल वगैरह पानी दे। मौजू अफजाइशी माहौल के अलावा पाकिस्तानी किन्नू और चीन के मुकामी संतरे की कटाई के दरमियान सीजन का फर्क भी चीन के लिए पाकिस्तानी किन्नू की बरामद को मुमकिन बनाता है। चाइना एक रिसर्च के अंदर बड़ा माहिर है, और हमारे मुल्क के हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है चाइना और पाकिस्तान की मिल के काम करें। चाइना ख़ुद भी हमारा कॉम्पिटिटर है, मगर उसका सीज़न हमसे पहले ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास मौका है कि उनकी वैरायटीज़ का फ़ायदा उठाएं, पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें। अगर इस ज़मीन में और मौसम में हमें वो फिजिबल होती है वो वैरायटी, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि एक ब्रदर हमारा आयरन फ्रेंड है हमारा। चीन ने 2020 में पाकिस्तानी किन्नू की आखिरी खेप दरामद की थी। इसके बाद से इस किस्म के संतरे की कोई तिजारत नहीं हुई है। हालिया बरसों में इंतहाई शदीद मौसम और दीगर अवामिल ने किन्नू की पैदावार को नुमाया तौर पर मुतासिर किया है।
देखें जी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पूरे पाकिस्तान में असरात हैं। आपने देखा होगा सैलाब, उससे काफ़ी फसलें तबाह हुई, बारिशों से भी। इसी तरह कीनू के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है, जो मैं कहूँगा 15 से 20% प्रोडक्शन कम है। मगर बात ये कि ये बड़े चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। कीनू की क्वालिटी, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो रही है। पैदावार के लिहाज से देखा जाए तो अभी हम काफ़ी डेवलप कंट्री से 1/3 पे हैं। अगर पाकिस्तान बरामदात को फरोग देना चाहता है तो कीनू की क्वालिटी और पैदावार को बेहतर बनाना जरूरी है। सबसे पहले नई इकसाम की तहकीक और तरक्की। दुनिया में कोई भी सिट्रस वैरायटी है, जिस तरह हमारे यहाँ कीनू है, कोई भी वैरायटी होती 25 साल से ज़्यादा नहीं चलती। हमारे मुल्क में 60 साल हो गए, मगर हमने इस वैरायटी को नहीं बदला। अभी टाइम इस वैरायटी को बदलें। जी अल्हम्दुलिल्लाह सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पिछले साल से किन्नू सीडलेस जो वैरायटी है ये बना भी चुका है और उसको पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड भी करवा चुका है। अब ये है कि चूँकि ये अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है तो हम उसके प्लांट्स जो हैं वो मार्केट में दे रहे हैं, फार्मर्स उसको लगा रहे हैं। तो जब ये आर्चर्ड्स एस्टेब्लिश हो जाएंगे, हमारे पास सीडलेस किन्नू की एक प्रोड्यूस आएगी, तो हम इंशाल्लाह यूरोपियन मार्केट्स में और चाइना तक और डिफरेंट कंट्रीज तक पहुँच सकेंगे। चीन और पाकिस्तान ने नई इकसाम की तहकीक और तरक्की में ताउन किया है। नवंबर में चीन पाकिस्तान हार्टिकल्चर रिसर्च एंड डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर की बाज़ाब्ता तौर पर नकाबकुशाई की गई थी और चीन और पाकिस्तान के इदारे सीड फंड्स के जरिए संतरे और दीगर सब्जियों और फलों की आला मयार की अफजाइशी तरक्की को मजीद फरोग देंगे, जो दोनों ममालिक के दरमियान अफजाइशी शोबे में ताउन का एक नया कदम है। अब चाइना के अंदर चूँकि जर्म प्लांट बहुत ज़्यादा है और उनके अंदर वैरायटी उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा ये है कि वो डवार्फ फ्रूट स्टॉक पे यानी कि छोटे प्लांट्स बना रहे हैं और डिफरेंट माउंटेनियस एरियाज़ में और डिफरेंट डेजर्ट्स के अंदर उन्होंने कामयाबी से उनको उगा लिया है। तो हमें ज़रूरत है कि हम चाइना से इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ अडॉप्ट करें और पाकिस्तान के अंदर लेके आएँ। दूसरा, नुकसानात को कम करना। कीनू की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए हमें इसकी क्वालिटी को भी यकीनी बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें कीड़ों और बीमारियों के मसाइल को हल करना चाहिए जो कीनू की तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। जो इस वक्त डिजीज़ की बात अगर करें तो पाकिस्तान के अंदर स्कैब, मेलानोज और कैंकर 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनका सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, कैंकर अगरचे मतलब है इतनी मैग्नीट्यूड में नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक प्रिवेंटिव जो है स्प्रे शेड्यूल दें, जिसमें हम रेकमेंड करते हैं कि बोर्डेक्स मिक्सचर जो है कॉपर सल्फेट और लाइम को मिक्स करके आप वो करें, तो वो प्रिवेंटिव एज ए उसको स्प्रे करेंगे तो आप इन बीमारियों से और इवन के आप इंसेक्ट से भी निजात पा सकते हैं। तो अगर हम इंसेक्ट्स और डिजीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। तीसरा, बरामदात में इजाफे के लिए ब्रांड्स की तामीर। बरामद के लिए ब्रांड मसनूआत का एक अहम लेबल है जो एतमाद को बढ़ा सकता है और सार्फिन की दिलचस्पी में इजाफा कर सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के अंदर जो है सबसे पहले ये हमारे प्रोसेसर को चाहिए कि वो एक पाकिस्तान के नाम से एक ब्रांड एस्टेब्लिश करें, क्योंकि जब ब्रांड होता है तो फिर उस मुल्क की पहचान होती है, उस पैदावार की भी पहचान होती है। प्लस ये है कि जो प्रोसेसर्स हैं उनका प्रोड्यूसर के साथ एक कंसोर्शियम हो कि पता हो कि मैंने अपनी पैदावार किस महीने में पैदा करनी है और किस कंट्री या किस मार्केट के लिए टारगेट पैदा करनी है। जब पैदावार स्पेसिफिक टू मार्केट होगी तो फिर इंशाल्लाह हमारी पैदावार को मार्केट ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो मार्केट में खुद ब खुद प्लेस हो जाएगी। ब्रांड्स की तामीर मजीद बराह रास्त और मौसर तरीके से मुख्तलिफ दर्जों की मसनूआत को मतलूबा मंडी तक ला सकती है। ब्रांड की जामे बेहतरी, पैकेजिंग और मसनूआत की क्वालिटी कीनू मार्केट में मुसाफिकत के लिए बुनियादी जौहर में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएगी। पाकिस्तान में बसें मुसाफिरों के लिए अच्छी सफरी सहूलियात की सलाहियत के साथ बहुत से शहरों में शाहराहों पर नकलो हमल के बेहतरीन ज़राए में से एक हैं। कंपनियां दिन ब दिन चीन, कोरिया और जापान जैसे दुनिया के मुख्तलिफ बस मैन्युफैक्चरर से दरामद की जाने वाली कुछ जदीद तरीन बसों के जरिए अपने बेड़े को जदीद बना रही हैं, जबकि कुछ बसें यहाँ पाकिस्तान में असम्बल की जा रही हैं, जैसे युतोंग मास्टर। आज हम युतोंग मास्टर के बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा करते हैं, ये जानने के लिए कि सड़क पर चलने से कबल बस कैसे बनाई जाती है। मेरा नाम इमरान तारिक है और मैं मास्टर मोटर कॉर्पोरेशन में डिप्टी जनरल मैनेजर प्रोडक्शन हूँ। और जो हमारी यूटंग बसेस यहाँ बनती हैं, तो चलते हैं मास्टर मोटर के प्लांट की तरफ। सबसे पहले चेसिस वेल्डिंग का मरहला शुरू होता है। इसमें हमारे जो पार्ट्स हम सीकेडी के जरिए मंगाते हैं यहाँ पे, उनको वेल्ड किया जाता है और वो CO2 वेल्डिंग की जो है मदद से उनको हम वेल्ड करते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेंड ऑपरेटर हैं जिनका ये फंक्शन है, उनको पता है कि कहाँ पे किस तरह वेल्डिंग करनी है और वेल्डिंग का फरीदा जो है उस पर अंजाम देते हैं। ये
यहाँ पर हमारे जो है वो फ्रंट और रेयर एक्सेल असम्बल होते हैं। जो हमारे पास फ्रेम जो कि हमने असम्बल किया था उसमें वायरिंग हार्नेस हमने इंस्टॉल की थी और उस पर जो हमने पाइप्स इंस्टॉल किए थे उस पर हमने एक्सेल इंस्टॉल किए हैं। हमारे पास फ्रंट और रेयर एक्सेल दोनों यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी बने हुए आ रहे होते हैं हमारे पास जैसे एक्सेल असेंबली एरिया से, और फिर यहाँ के उनको जो इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद अगला मरहला जो है उसमें हम गाड़ी के उसमें वायरिंग हार्नेस इंस्टॉल करते हैं, मजीद जो बाकी रह जाती है उसमें से पाइप्स इंस्टॉल होते हैं। और देन पूरी जो गाड़ी की जो जितनी भी इसका जो वायरिंग हार्नेस है, उसके पाइप्स हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम है गाड़ी का, वो यहाँ पे इंस्टॉल होता है। और फिर देन उसके बाद उसमें जो है वो हम मजीद पार्ट्स इसके जो एयर टैंक्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं और उनकी पाइपिंग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ये हमारे बंदे ट्रेंड हैं और बाकायदा इनको हमारे जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं इनको ट्रेनिंग दी गई है और कुछ हमारे लोग चाइना में भी ट्रेंड हुए हैं जो सारा काम वहाँ से जो है स्किल सीख के आए और यहाँ पे काम अंजाम देते हैं। तो हर बस में सेम काम कर रहे होते हैं, इनकी काम की क्वालिटी है। उसके बाद सबसे हमारा अहम मरहला जो चेसिस असेंबली पे है वो है इंजन की असेंबली। इंजन जो है ये ड्राइव का मेन पार्ट है। तो चेसिस असेंबली में जब हमारा एक्सेल लग गया, हमारा वायरिंग कंप्लीट होगी तो फिर उसको उस पर इंजन का इंस्टॉलेशन की जाती है। इंजन की इंस्टॉलेशन बहुत अहम है, इसमें हमें एंगल इसकी डिग्री का ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारे बहुत ही ट्रेंड ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और ये अभी हमारे ऑपरेटर्स रेडी हैं और ये आपको इंजन स्टार्ट करके दिखा देंगे। हर इंजन के साथ स्टार्ट करके चेक होता है। ये वायर टकरा रही है, वायर टकरा रही है। ये अब इंजन चेक हो गया। अब हमारा ऑपरेटर चेक कर रहे हैं कि कोई चीज़ कहीं लूज तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो इस तरह का नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है एयर की। इस तरह ये हर स्टेप चेक करेंगे। यहाँ पे इंजन की पुलिस तमाम चेक करेंगे, एसी की पुलिस चेक करेंगे और देन फिर आगे जो है उसका वो हम लाइन्स देखेंगे सारी इसकी। अभी इनको कुछ चीज़ नजर आई तो उसको सेट करें। बेटा ये वायर अंदर का कहाँ पे जो हमारी सब असेंबली तैयार हो गई थी, अब उनको जो है वो फीड कर दिया गया मेन असेंबली लाइन के ऊपर। और यहाँ पर आने के बाद इनमें जो साइड्स, इनके फ्लोर, इनके फ्रंट, रेयर और रूफ को असेंबल किया जाता है। सबसे पहले जो जिग्स है हमारी ये मेन जिग कहलाती है। यहाँ पर आकर इन तमाम पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है और ये जिग के अंदर हर पार्ट अपनी पोजीशन पर आके लगता है और हर पार्ट की अपनी पोजीशन है, उसकी लोकेशन है, वहाँ पे जाकर उसको असेंबल किया जाता है और तमाम जो पार्ट्स हैं उनको जो है इंस्पेक्शन किया जाता है कि वो अपनी सही पोजीशन के ऊपर हों। ये मेन स्टेशन है। यहाँ पे गाड़ी का मेन स्केलेटन जो है वो उसकी जो है वो असेंबली हो जाती है और वो उसका फ्रेमिंग वर्क के लिए तैयार होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो है हमारा वो बॉडी की इसकी पैनलिंग है जिसमें मुख्तलिफ पैनल्स बॉडी पे लगाए जाएंगे। अब आपको अगले सेशन में लेके चलते हैं। पेंट शॉप में जब हमारे पास गाड़ी रिसीव हो गई तो सबसे पहला मरहला जो है वो गाड़ी की सैंडिंग करना है और हमारे ऑपरेटर्स जो हैं वो उसमें पूरी गाड़ी को सैंडिंग करते हैं। जो हमारे ईडी कोटेड पार्ट्स हैं उन पर पेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो पार्ट्स इस तरह एल्यूमिनियम रेड्स हैं हमारा एयर जोन है, इनको इनको पेंट की जरूरत होती है। तो पेंट का सबसे पहला मरहला ये होता है कि हम गाड़ी को उसको जो है वो उसकी सरफेस को रफ किया जाता है ताकि उसको पेंट गाड़ी अच्छा हो। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे ऑपरेटर जो है सैंडिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। ये सैंडिंग पूरी गाड़ी में सैंडिंग करेंगे जहाँ जहाँ पेंट होगा। देन फिर इसके बाद जो है इस गाड़ी की हम वाइपिंग करेंगे जो हमारे थिनर और सॉल्वेंट्स होते हैं उनके जरिए, ताकि गाड़ी पे कोई भी ग्रीस या कोई ऑयल का कंपोनेंट्स ना हो। फिर देन गाड़ी पे हम जो है वो प्राइमर एप्लीकेशन करेंगे जो कि हमारे बूथ में होती है। ये हमारे स्पेशल बूथ बने हुए हैं जहाँ पे प्राइमर होते हैं। हमारे ट्रेंड ऑपरेटर्स हैं जिनको पूरी गाड़ी पे जो है प्राइमर का करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ये लिफ्ट से इक्विप्ड है क्योंकि जो ये बस की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो जब हाइट पे पेंट करना होता है तो वो उनको लिफ्ट पे वो जो है स्टैंड करते हैं और पेंट करते हैं उसको। पूरी बॉडी पर जो है वो 1 गो में हम प्राइमर करते हैं। इस प्राइमर होने के बाद ये होता है कि गाड़ी हमारी रस्ट प्रूफ हो गई और गाड़ी में कोई भी हम ऐसा पार्ट नहीं छोड़ते जहाँ पे प्राइमर की एप्लीकेशन ना हो, ताकि उस जगह को हम सील कर दें और वो रस्ट है और कोरोजन से प्रिवेंट हो जाए। ये तमाम साइड्स पे हमारे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, फ्रंट पे, बैक पे, रूफ पे, इवन अंडर बॉडी पे भी जो है वो इसको स्प्रे किया जाता है ताकि हमारी बॉडी जो है तमाम जगह से रस्ट प्रूफ हो जाए। ये स्पेशल इनका जो है वो इनका लिबास है ताकि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट ना लगे और जो है इनकी सेफ्टी के लिए इनको स्पेशल मास्क दिए गए हैं ताकि इनको जो है हेरिडेज जो मटेरियल होते हैं वो इनहेल ना करें। ये हमारा फाइनल इंस्पेक्शन एंड रिपेयर एरिया है। अब जो हमारी बॉडी वहाँ से पेंट होकर आई है तो हमारे ऑपरेटर्स जो इसको चेक कर रहे हैं, जो मास्किंग करते हैं मुख्तलिफ पेंट्स करने के लिए उसको रिमूव किया जा रहा है यहाँ पे और देन फिर उसको चेक करेंगे। ये जहाँ पर कोई डिफेक्ट नजर आएगा और कोई अगर चीज़ रिपेयर होने लगी उसको रिपेयर किया जाएगा। देन फाइनली क्वालिटी इसको चेक करेगी
क्वालिटी यहाँ पर इसकी ग्लॉस चेक करती है, इसकी थिकनेस चेक करती है, पेंट की अपीयरेंस चेक करती है, पेंट पे डस्ट और सेकेंडरी डिफेक्ट तो नहीं है। अगर वो तमाम चीज़ें ओके होती है फिर हमारी बॉडी ये रेडी होती है कि इसको हम जाके स्टेशन पर ड्रॉप कर सकें और ट्रिपिंग वर्क इसको स्टार्ट हो जाए। चीनी ब्रांड यूतोंग ने मुकामी सतह पर असेंबली के लिए 2014 में मास्टर मोटर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ शराकतदारी कायम की। ताहाल कंपनी ने पाकिस्तान में 2060 से ज्यादा बसें फराहम की हैं और गुज़श्ता 5 सालों से अपना नंबर 1 मार्केट शेयर बरकरार रखा है। Yutong became the most popular brand in Pakistan. यूटोंग पाकिस्तान में सबसे मकबूल ब्रांड बन चुका है क्योंकि पाकिस्तान में जदीद बसों की जरूरत थी। इससे कबल कम यूरो मयार की हामिल पुरानी नस्ल की बसें चलती थीं। लिहाजा हम मसनूआत, टेक्नोलॉजी, इसकी खसूसियात, हफाजतीपन और आला क्वालिटी के मयार के एतबार से पाकिस्तानी मार्केट की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता बरसों में चीनी बस ब्रांड की उम्दा कारकर्दगी ने पाकिस्तान में ज़बरदस्त एतमाद पैदा किया है। हम मुकामी पैदावारी सलाहियत और क्वालिटी के मयार को मुसलसल बेहतर बनाने के साथ साथ पाकिस्तान के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अपग्रेडेशन और माहौल दोस्त तरक्की में चीनी दानिश का हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म हैं। हाल ही में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और एक चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हवावे ने PSCA के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में एक नए सेटलमेंट मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हवावे का प्रोजेक्ट जो कि जिसका इफ्तिताह 2016 में इसका आगाज़ हुआ, 2018 में इफ्तिताह हुआ और फिर आज तक यहाँ पे हमें इसमें कुछ थोड़े से प्रॉब्लम आ गए हवावे के साथ और फिर इसमें काम बंद रहा, जिसकी वजह से मीडिया में बहुत सारी ऐसी खबरें भी चलती रहीं कि कुछ कैमरे हमारे बंद हैं और शायद हमने कोई हवावे के पैसे देने हैं, गवर्नमेंट ने जो पैसे नहीं दे पा रहे जिसकी वजह से ये मुआहदा आगे नहीं हो रहा। तो इब्तिदा में मैं ये क्लियर करता चलूँ, ऐसा मामला नहीं था कि गवर्नमेंट ने इसमें थ्रू आउट हमें मुसलसल सपोर्ट किया है, ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट किया है बल्कि मजीद नए प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं। इश्यूज़ कुछ और थे लेकिन मीडिया में कुछ वो गलत उसका इंप्रेशन चलता रहा। पैसों का मामला नहीं था, बुनियादी मसला जो बना बीच में वो डॉलर के रेट का था। जब ये मुआहदा हुआ तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए डॉलर का रेट 104 तय हुआ था। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हमारे इस ताउन का मकसद लाहौर समेत सूबे पंजाब को पहले से ज्यादा महफूज और पुरअमन बनाने के अलावा लोगों के रहने के लिए खुशगवार और सरसब्ज खित्ता बनाना है। मुआहदे के मुताबिक पंजाब हुकूमत को कोई इजाफी रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी और चीनी फर्म इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत के वक्त से साबका 104 रुपए फी डॉलर के रेट पर बहाली का काम करेगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसके खजाने के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, कोई इजाफी पैसे हुकूमत पंजाब ने इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए नहीं देने। हवावे ने यह भी तस्लीम किया है, एग्री किया है काइंड ऑफ देम कि ये अपनी कॉस्ट पे इस प्रोजेक्ट को रिस्टोर करेंगे और जो चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं या चोरी हुई हुई हैं उनको ये दोबारा बहाल करके अगले 3 से 4 महीनों में, 3 से 4 महीने का टाइम इसलिए है कि कोविड की वजह से इनकी टीमें वापस चाइना चली गईं और अब उनको दोबारा वापस लेके आना है और जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनकी प्रोक्योरमेंट उसमें इन्वॉल्व है और जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन चाइना में थोड़ी सी फिर ज़रा एक्टिव हुई है उस वजह से थोड़ा सा टाइम रखा है मार्जिन। अव्वल कोशिश ये करेंगे उससे पहले भी अगर जल्दी ठीक हो सका तो जल्दी ठीक करेंगे ये इसको। तो ये टाइम है जिसमें इसको ये प्रोजेक्ट को अपने ऑप्टिमल मैक्सिमम पे लेके जाएंगे। इस दौरान में जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन या छोटी चीज़ें थी, मसाइल थे, वो ये साथ साथ हल करते रहेंगे और कैमरों की तादाद मुसलसल इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और इस मुआहदे के तहत यही चीज़ें जो कुछ मुतालबात थे, हवावे ने ये भी इसमें तस्लीम किया, अपने जो कुछ इनके क्लेम्स थे, ये मज़ीद पैसे डिमांड करते थे, वो भी हवावे ने सारे छोड़ दिए और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलने का इरादा किया और साथ ये भी इन्होंने कमिट किया है कि इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ बहाल करेंगे बल्कि इसमें मज़ीद इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट दे सकते हैं इसको ओन करेंगे और प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। ये प्रोजेक्ट चूँकि पब्लिक सेफ्टी से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन जब हम इस क्लोजर में पहुँचे तो लाइक आई सेड कि वी हैड मल्टीपल हमारी इंटरेक्शंस हुई मिनिस्टर साहब के साथ भी, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी, और उसमें यही चीज़ हमें डायरेक्शन मिली कि जी हम जो इस वक्त सपोर्ट कर सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट को फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, और हमारा हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम वी वांट टू मेक श्योर कि जो हर प्रोजेक्ट की वैल्यू है
वो अपनी उसका वैल्यू है वो असरटेन कर सके। तो उस लिहाज से जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते थे वो हमने किया, और ना सिर्फ हम कोशिश पूरी करेंगे कि इसको वक्त से पहले जो भी चीज़ें हैं वो डिलीवर कराएं। ऑफ कोर्स जिस तरह कमाल सर ने बताया कि कुछ सामान आना है बाहर से, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे जल्दी मूव कराएं, और इसमें जो भी एडवांसमेंट्स हैं वो भी हम लेकर आएंगे। तो कुछ एक्सपर्ट्स, आज हमने एक एक्सपर्ट स्पेशली सिंगापुर से रिक्वेस्ट किए थे, दिस वाज रिक्वेस्टेड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर एज वेल, कि जी हम कोशिश पूरी करें कि जितना लर्निंग दूसरे मुल्कों से हो सकती है वो लाई जाए, और ना सिर्फ हम इसको अपग्रेड करें बल्कि जो चीज़ें मतलब प्रोसेस में और प्रोसीजर में भी बेहतरी हो सकती है तो वो भी की जाए। तो वो सब कुछ किया जाएगा इंशाल्लाह। हवावी जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरियात के मुताबिक सेफ सिटीज प्रोजेक्ट में जिद्दत मुतारफ कराने का जिम्मेदार होगा। इस मंसूबे को PSCA अवामी उमंगों के मुताबिक एक नए अज़्म के साथ चलाएगा। इस सिस्टम को ना टेक्निकली समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर बिल्ट इन अपने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, जिसके तहत अगर कैमरे जब चल रहे हों और वहाँ पे कोई उसको इंटरफेयर करे, उतारने की या छेड़छाड़ की कोशिश करे, इवन अगर उसकी कैबिनेट को लॉक भी खोलने की कोशिश करेगा, तो टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे पास फ़ौरन हमारे जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है या नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, नॉक्सॉक है, उसके अंदर फौरन अलर्ट आ जाते हैं, जिसके जरिए फौरी तौर पर पता लग जाता है और कैमरों से हम देख सकते हैं। दूसरा ये है कि कैमरा जब हमारे हर पॉइंट के ऊपर कुछ फिक्स कैमरे हैं और कुछ PTZ कैमरे जो जूम करते हैं और चारों तरफ डायरेक्शन में ले रहे होते हैं, उनकी पोजीशनिंग भी ऐसी सेट की हुई है कि वो हर चंद सेकंड्स के बाद या 1 मिनट के अंदर अपनी उन लोकेशन को भी, जो कैबिनेट लगी हुई है, सारा बैटरियां लगी हुई है, उनको भी साथ साथ देखते हैं। लेकिन जब आपके 35% कैमरे खराब हो जाएं तो उनके सिग्नल्स हमारे पास नहीं आते। तो जो ज़्यादा चोरियों का भी हुआ है उसी जगहों पे हुआ है। इसमें मजीद ज़्यादा चलूँ कि इसमें कैमरे चोरी नहीं हुए, इसमें जो ज़्यादा चीज़ें चोरी हुई हैं वो बैटरी है, जो बैटरी कई जगहों पे आप दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हमारे बरसात के मानसून के दिनों में अदरवाइज भी लोड शेडिंग बढ़ जाती है, तो फिर ये जो बैटरियाँ हैं ये 6 से 8 घंटे बैकअप टाइम देती हैं। लेकिन जब बैटरियों की लाइफ ही खत्म हो जाए और वो कोई 10 मिनट पे, आधे घंटे पे हो, तो फिर वो, और बिजली भी ना हो, लोड शेडिंग भी हो जाए, तो बैटरी भी काम नहीं दे पाती। यही वजह पीछे बनती रही है। लेकिन इस मुआहदे के तहत इसकी सारी जो बैटरीज हैं वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के दौरान हवावे ने वैसे भी रिप्लेस करनी थी, साथ साथ देनी थी। तकरीबन 15,000 बैटरीज इस मुआहदे में शामिल है, जो बैटरियां आएंगी और सारी हो जाएंगी। जैसे ही कैमरे चलेंगे तो उनकी सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली, आप ये देखें, जब तक ये सिस्टम चल रहा था तब तक ये चोरी की इक्का दुक्का वारदात होती थी, ऐसे नहीं होता था। तो उसमें ज्वाइंट एक स्ट्रेटजी बना के आइंदा के लिए इस पर हम वर्किंग कर रहे हैं लाहौर पुलिस का मिलकर, और इंशाल्लाह ताला टेक्नोलॉजिकली भी और फिजिकली भी इनको प्रिवेंट करेंगे। लाहौर में एक जो अहम कदम और हो रहा है कि लाहौर में हमने लाहौर पुलिस की मदद से लाहौर के प्राइवेट कैमराज को मैप करना शुरू किया हुआ है। आज के दिन में 1,22,000 लोकेशन लाहौर पुलिस ने मैप कर ली है उसके GIS मैप के ऊपर, और उसमें तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा कैमरे हैं। आने वाले वक्तों में दुनिया भर में सारे पैसे हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं लगते, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ चीजें चलती हैं। लाहौर के बाद कसूर और ननकाना साहब में प्रोजेक्ट लग चुके थे और मुरीद के और सियालकोट में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम जारी था। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सेफ सिटीज अथॉरिटी रावलपिंडी में एक जदीद सेंटर भी कायम कर रही है। अब इस वक्त जो हवावे ने कमिट किया है कि इसको हमारे तकरीबन 7,500 फिक्स कैमरे हैं जो लगे हुए हैं, उन सारों को ये इंशाल्लाह ताला अगले 3 से 4 महीनों में बहाल करेंगे। और मज़ीद एडिशन के लिए हमने अपने हुकूमत पंजाब ने हमें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिसमें लाहौर में वो साइट्स, जब ये प्रोजेक्ट लगा है तो 2015 में इसके सर्वे हुए थे, उसमें कुछ 550 कैमरे हैं 150 साइट्स के ऊपर, वो ऐड हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को मजीद स्ट्रेंथन किया है, 11 लोकेशंस के ऊपर वहाँ कैमरे लग रहे हैं। कुछ नए पॉइंट्स ऐड हो गए, जैसे रिंग रोड पे मोटरवे, सियालकोट मोटरवे का कनेक्शन, एक लिंक आ गया जो पहले नहीं था, वो कैमरों की कवरेज में 15-16 में नहीं आ सका था। उन पॉइंट्स पे भी कैमरे लगा के उन जो बॉटल नेक्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो PSL के मैचेस होते हैं या मुहर्रम के होते हैं, उनके भी कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो पीछे मिस हो गए थे और लाहौर पुलिस वहाँ पे डिमांड करती रही है, उनको भी इसमें प्लग कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफिज।